और बड़ी खबर इस बीच, पवन खेड़ा पुलिस की हिरासत में। देखिए रणदीप सुरजेवाला को भी पुलिस लेकर गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। हिरासत में लिए गए पवन खेड़ा, एयरपोर्ट पर उनको रोक दिया गया। उसके बाद पवन खेड़ा ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मुझे किस लिए रोका गया है। रणदीप सुरजेवाला को भी दिल्ली पुलिस लेकर गई है। दिल्ली पुलिस की हिरासत में पवन खेड़ा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवाद में फंस गए थे। जो बयान दिया गया था, विवादित बयान के बाद में खूब सुर्खियों में भी रहे और आलोचना का भी सामना करना पड़ा। हिरासत में लिए गए फिलहाल पवन खेड़ा। रणदीप सुरजेवाला को भी दिल्ली पुलिस लेकर गई है। हिरासत में लिए गए पवन खेड़ा। इससे पहले रनवे पर ही जाम लगा दिया था, लोग बैठ गए थे, वहीं धरना शुरू हो चुका था। हिरासत में लिए गए फिलहाल पवन खेड़ा। एयरपोर्ट से पवन खेड़ा को लेकर दिल्ली पुलिस पहुंची है। हिरासत में लिए गए पवन खेड़ा, जानकारी रणदीप सुरजेवाला को भी दिल्ली पुलिस लेकर गई है। हिरासत में लिए गए हैं पवन खेड़ा। यह तस्वीरें उस दौरान की जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और कई कांग्रेस के नेता भी उनके साथ आप दिल्ली पुलिस लेकर गई है अपने साथ। रायपुर जा रही थी फ्लाइट और इसी फ्लाइट में उन्हें जाना था, लेकिन क्योंकि अधिवेशन के लिए उड़ान भरनी थी उससे पहले ही पुलिस ने रोक लिया और उसके बाद पहले उन्होंने रनवे पर ही बैठकर उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहां पर पहले धरना और तमाम कांग्रेस के नेता भी उनके साथ धरने पर बैठ गए और अब हिरासत में लिए गए हैं पवन खेड़ा। पवन खेड़ा को फ्लाइट में चढ़ने से रोका गया था और एक्सक्लूसिव बातचीत। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो राज्य में हमको डिस्टर्ब कर रही है कि हम ठीक से आयोजन न कर पाए। इसके लिए तमाम हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उसके घर में रेड डाला गया। सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए 3 कार्यालय में कल फिर से रेड डाला गया। अभी तक के उनकी जांच चल रही है। वो अधिकारी कर्मचारी किस हालत में है, ये मेरे लिए बड़ी चिंता की बात है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं, उसको रोका जा रहा है और ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है जिसके कारण से उसको प्लेन से उतारा जाए क्योंकि उद्देश्य से भाग रहे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इतना बड़ा कोई अपराध ही नहीं पवन खेड़ा जी, वेल नोन पर्सनालिटी हैं, रोज मीडिया में आते हैं, तो जिसको कोई ना जानता हो वो छुप जाए, ऐसी कोई ऐसी शख्सियत भी नहीं है। लेकिन उसको वहां से प्लेन से उतारा जाना, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस महाधिवेशन से बेहद डरी हुई है। किसी न किसी माध्यम से इसको डिस्टर्ब करना चाहती है, असफल करना चाहती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और आयोजन समिति के सब साथी इससे और मजबूती के साथ उसमें डटे हुए हैं और देश भर के जो कार्यकर्ताओं के जो संदेश आ रहे हैं वो यही है कि यह महाधिवेशन सफल होकर रहेगी। सर, प्रधानमंत्री जी के पिताजी के बारे में उन्हें कुछ शब्द कहे, लेकिन ऐसे तो सर राहुल जी के बारे में, कभी सोनिया जी के बारे में, ऐसे तो बीजेपी की तरफ से तो कई ऐसे शब्द आए। ये इतना बड़ा अपराध तो नहीं है कि आप प्लेन से उतार लें। और जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरुआत तो इन्होंने की, सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा और राहुल जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ स्थानीय के लोग, स्थानीय जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, मुझे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, पता नहीं क्या क्या बोले, राक्षस बोला, लेकिन हमने तो कोई कार्रवाई नहीं की। और शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई। यदि ये मर्यादा खुद नहीं लांघते, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, कि अमित शाह जी ने क्या क्या, उनके राष्ट्रीय नेताओं ने क्या कहा, सारे लोगों ने हमारे राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ में ऐसे सदन के भीतर और सदन के बाहर भी इन लोगों ने बात कही है। तो जब शुरुआत उन्होंने कही है तो निश्चित रूप से जब सूरज की तरफ थूकेंगे तो चेहरे में गिरेगा, तो उसके लिए तो तैयार होना चाहिए। जब आप किसी तरफ उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली तो अपने तरफ उठती है। और इतना बड़ा अपराध नहीं है कि आप रोक लें, मतलब उसको प्लेन से उतार लें। पहले भी कर सकते थे, बाद में भी कर सकते थे, लेकिन अभी करना इसका मतलब ये है कि आप उससे अधिवेशन से जाने के रोकने के लिए, अधिवेशन को असफल करने के लिए सारा कवायद है, ये सारा षड्यंत्र है और ये निम्न स्तर का है। सर, जगदलपुर में भी बीजेपी की थोड़े टाइम पहले बैठक हुई, कई बड़े नेता आते हैं यहाँ से। सरकार की तरफ से अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं देखा गया कि उनको उनके कार्यक्रम को असफल कभी नहीं। मतलब किस स्तर, मतलब देखिए उसके जो प्रभारी है वो आए थे, वो बोले यदि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थूक जाए तो कांग्रेस बह जाएगा, ये सब बोला गया। लेकिन हम लोगों ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, किया नहीं। लेकिन अब वो नया रास्ता, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़े गंभीर आरोप लगाए, कहा कि इतना बड़ा तो कोई गुनाह नहीं कर दिया था कि आप उनको प्लेन पर ना चढ़ने दें। आप इससे पहले भी ये कार्रवाई कर सकते थे या उसके बाद में भी कर सकते थे। इससे साफ साफ ये लगता है कि अधिवेशन से बहुत ज्यादा बीजेपी डरी हुई है। अदिति नागर हमारे साथ में, हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़ रही हैं। अदिति,
लगातार कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है और जिस तरीके से पवन खेड़ा को नीचे ही रोक दिया गया, उसके बाद धरना पॉलिटिक्स और अब ये आक्रामक रवैया कांग्रेस का। देखिए, कांग्रेस ये साफ तरह से मान रही है कि ये अधिवेशन कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगातार जिस दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ती जा रही है, ये 2024 की चुनौती बीजेपी को दे रही है। ये भी कांग्रेस का और कांग्रेस का ये भी मानना है कि किसी भी हद तक ये चले जाएंगे, लेकिन हम अपना अधिवेशन कैंसिल नहीं करें, क्योंकि जब पवन खेड़ा इस तरीके से धरना किया, एयरपोर्ट इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह की तस्वीरें आई हों जो ईडी के समय देखा था सड़कों पे। तो अब जब मैंने रणदीप सुरजेवाला जी का पता किया कि क्या आपके अधिवेशन में कोई तब्दीली या बदलाव है, तो उन्होंने साफ इनकार किया कि यह अधिवेशन तो होके रहेगा और यह अधिवेशन और बेहतर तरीके से होगा। और जब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बीजेपी ने हमें दी है, क्योंकि कम से कम 4,500-5 हजार कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री देश भर से पहुंच रहे हैं, जो कि एआईसीसी डेलीगेट्स हैं, जो कि पीसीसी डेलीगेट्स हैं अलग अलग राज्यों के। तो वो जब आएंगे और जब उनको इस भावना के बारे में पता होगा कि अगर कांग्रेस मजबूत नहीं होती तो आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, और जब वो वापस अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो आज जो पवन खेड़ा के साथ जो हुआ है, वो कांग्रेस को मजबूत करेगा।